क्या आपने कभी सोचा कि जिस पेय को हम उत्सव का प्रतीक मानते हैं वह वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार हो सकता है? शराब एक ऐसी चीज जो हंसी, नृत्य और सामाजिक बंधनों का चेहरा बनकर हमारे सामने आती है, क्या वह हमारी आत्मा को चुपके से कमजोर कर रही है? प्राचीन मदिरा खानों से लेकर आधुनिक नाइट क्लबों तक शराब ने हमेशा एक रहस्यमयी शक्ति को अपने भीतर छिपाए रखा है। यह सिर्फ स्वाद या नशे की बात नहीं, ये आपके भीतर की उस आवाज को दबाने की बात है जो आपको आपकी सच्चाई से जोड़ती है। इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो शराब की सतह से कहीं गहरे तक जाएगी। हम प्राचीन रहस्यों, भूली बिसरी सभ्यताओं और आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करेंगे जो आपको यह देखने पर मजबूर कर देंगे कि शराब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपकी चेतना को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि शराब का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता स्वयं? प्राचीन सुमेरियन सभ्यता, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि में फली फूली, शराब को केवल एक पेय नहीं बल्कि अपने देवताओं के लिए एक पवित्र भेंट मानती थी। उनके मिट्टी के तख्तियों पर उकेरे गए लेखों में बियर को जीवन का अमृत कहा गया, जो देवी निनखासी की कृपा से प्राप्त होता था। मिस्र में शराब को ओसिरिस, मृत्यु और पुनर्जनन के देवता से जोड़ा गया। यहाँ तक कि यूनानी लोग डायोनिसस, परमानंद और दिव्य उन्माद के देवता को शराब का संरक्षक मानते थे। लेकिन यह सिर्फ उत्सव का प्रतीक नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो आत्मा को मुक्त या नष्ट कर सकती थी। शब्द अल्कोहल की उत्पत्ति भी अपने आप में एक रहस्य है। अरबी शब्द अल्कोहल से लिया गया, जिसका मूल अर्थ था बारीक काला पाउडर जो आंखों को सजाने के लिए उपयोग होता था। लेकिन प्राचीन कीमियागरों ने इसे एक गहरे अर्थ में लिया। यह था वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ की आत्मा को निकाला जाता था। शराब को स्पिरिट कहने का कारण यही है। यह न केवल एक नाम है बल्कि एक चेतावनी भी। प्राचीन कीमिया घरों के लिए शराब एक ऐसी शक्ति थी जो शरीर से आत्मा को अलग कर सकती थी, चेतना को बदल सकती थी। इसे पवित्र अनुष्ठानों में, कभी-कभी दीक्षा संस्कारों में सावधानी से उपयोग किया जाता था। यह कोई साधारण पेय नहीं था, यह एक ऐसी कुंजी थी जो आत्मा के गहरे ताले खोल सकती थी या फिर उसे भटका सकती थी। लेकिन समय के साथ यह पवित्रता धूमिल हो गई। जो एक समय आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक थी, वह मध्यकाल में उत्सव और विलासिता का पर्याय बन गई। भारत में वैदिक काल में सोमरस की बात करें, जिसे देवताओं का अमृत माना जाता था। ऋग्वेद में इसे चेतना को उन्नत करने वाला दैवीय प्रेरणा का स्रोत बताया गया। परंतु क्या यह वास्तव में शराब थी या कुछ और? कुछ विद्वान मानते हैं कि सोमरस एक औषधीय मिश्रण था जिसका उपयोग केवल सन्यासियों और ऋषियों द्वारा ध्यान और समाधि के लिए किया जाता था। फिर भी इसका गलत उपयोग चेतावनी के रूप में सामने आता था। अति से आत्मा का पतन। प्राचीन भारत के तांत्रिक मार्गों में भी शराब का उल्लेख मिलता है, लेकिन केवल नियंत्रित और प्रतीकात्मक रूप में। पंचमकार अनुष्ठानों में मादक पदार्थों का उपयोग केवल इसलिए किया जाता था ताकि चेतना को सामान्य सीमाओं से परे ले जाया जाए। लेकिन यहाँ भी संयम और जागरूकता अनिवार्य थी। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह खतरनाक माना जाता था। प्राचीन लोग यह समझते थे कि शराब केवल एक रासायनिक पदार्थ नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना को प्रभावित करती है। आज यह समझ खो गई है। शराब, जो कभी और अनुष्ठानों तक सीमित थी, अब हर गली नुक्कड़ पर उपलब्ध है। विज्ञापन, फिल्में और सामाजिक रीति रिवाजों ने इसे सामान्य बना दिया है। लेकिन इस सामान्यीकरण ने हमें इसके आध्यात्मिक प्रभावों से अंधा कर दिया। प्राचीन लोग इसे एक पवित्र उपकरण की तरह देखते थे जिसे सावधानी से संभालना था। आज हम इसे बिना सोचे समझे गले लगाते हैं, यह भूलकर कि यह हमारी आत्मा को कितना प्रभावित करता है। यह ज्ञान क्यों छिपा रहा? क्योंकि सत्य हमेशा शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली चीजें नियंत्रित की जाती हैं। समय के साथ सभ्यताओं ने इस गहरे ज्ञान को या तो भुला दिया या जानबूझकर दबा दिया। सामाजिक व्यवस्थाएं चाहती थीं
कि लोग प्रश्न न करें बल्कि अनुसरण करें। शराब को उत्सव का हिस्सा बनाकर इसकी आध्यात्मिक शक्ति को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन सत्य कभी पूरी तरह मरता नहीं। यह हमारी प्राचीन ग्रंथों में, हमारे मिथकों में और हमारे अंतर्ज्ञान में छिपा हुआ है, जो हमें चेतावनी देता रहता है। क्या हम वाकई इसे सुन रहे हैं? शराब केवल एक पेय नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपकी चेतना को छूती है, आपकी ऊर्जा को बदलती है और आपकी आत्मा के साथ खेलती है। प्राचीन ऋषियों और कीमियागरों ने इसे समझा था। वे जानते थे कि शराब सिर्फ शरीर को प्रभावित नहीं करती, यह आपके सूक्ष्म शरीर, आपकी आभा और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता को भी प्रभावित करती है। लेकिन यह कैसे होता है और हम इसे क्यों नहीं देख पाते? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप सिर्फ हड्डियों और मांस का एक ढांचा नहीं हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं, एक ऐसी जीवंत तरंग जो हर पल ब्रह्मांड के साथ संनादती है। योग और तंत्र के प्राचीन ग्रंथ इसे प्राणमय कोश कहते हैं। आपकी आभा, जो आपकी शारीरिक और आध्यात्मिक सेतु है, ये आभा आपकी रक्षा करती है, आपके अंतर्ज्ञान को तेज करती है और आपको आपके उच्च स्व से जोड़ती है। लेकिन जब आप शराब पीते हैं, यह आभा कमजोर पड़ती है। यह ऐसा है जैसे आपके आध्यात्मिक कवच में छोटे छोटे छेद हो जाए। कल्पना करें, एक शांत तालाब जिसकी सतह पर चांद की किरणें नाच रही हैं। अब उस तालाब में एक पत्थर फेंकें, लहरें उठती हैं और वह शांति भंग हो जाती है। शराब आपके ऊर्जा क्षेत्र में ऐसा ही करती है। यह आपकी चेतना की शांति को भंग करती है, आपके अंतर्ज्ञान को धुंधला करती है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में, जैसे कुलाड़ नवतंत्र, यह कहा गया है कि मादक पदार्थ अगर बिना जागरूकता के उपयोग किए जाए तो वे आपके मूलाधार चक्र को अति उत्तेजित करते हैं। मूलाधार, जो आपकी भौतिक इच्छाओं और जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा है, शराब के प्रभाव में अति सक्रिय हो जाता है। आप भौतिक सुखों की ओर खींचते हैं, खाना, कामुकता या तात्कालिक आनंद, लेकिन इसके साथ ही आपका आज्ञा और सहस्रार चक्र, जो अंतर्ज्ञान और दैवीय चेतना से जुड़े हैं, दब जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक असंतुलन है। शराब का प्रभाव केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं है, यह आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। कई प्राचीन परंपराएं, जैसे शैव तंत्र और शमनवाद, मानती हैं कि शराब आपकी आभा में सूक्ष्म दरारें पैदा करती है। ये दरारें ऐसी हैं जिनके माध्यम से बाहरी ऊर्जाएं, जो हमेशा आपके हित में नहीं होती, आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। ये ऊर्जाएं विचारों, भावनाओं या यहाँ तक कि उन शक्तियों के रूप में हो सकती हैं जो भ्रम और असंतुलन को पोषित करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि शराब पीने के बाद आपका मन बिखरा बिखरा सा लगता है? यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का बिखराव है। एक कहानी सुने। प्राचीन भारत में एक तांत्रिक साधक अपने गुरु के साथ गहरे जंगल में ध्यान कर रहा था। एक रात उसने अनुष्ठान के लिए सोमरस का उपयोग किया, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के उसने अति कर दी। रात में उसे भयावह दर्शन हुए, छायाएं जो उससे बात करती थीं, विचार जो उसके नहीं थे। सुबह जब वह अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, तुमने अपनी आभा का द्वार खोल दिया और जो वहां नहीं होना चाहिए उसे आमंत्रित कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शराब अगर बिना जागरूकता के उपयोग की जाए तो वह न केवल आपकी चेतना को कमजोर करती है, बल्कि आपको उन शक्तियों के लिए खुला छोड़ देती है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बाधित कर सकती हैं। आज हम इस सत्य को भूल चुके हैं। हम शराब को एक सामाजिक उपकरण, एक मजेदार आदत या तनाव से राहत का साधन मानते हैं। लेकिन हर बार जब आप गिलास उठाते हैं, आप सिर्फ एक पेय नहीं पी रहे, आप अपनी ऊर्जा के साथ एक समझौता कर रहे हैं। आप अपनी आभा को कमजोर कर रहे हैं, अपनी अंतर्ज्ञान को दबा रहे हैं और सबसे खतरनाक बात, आप इसे नोटिस भी नहीं करते। यह एक धीमा सूक्ष्म जहर है जो आपके आध्यात्मिक कंपास को धीरे धीरे भटकाता है। क्या यह सिर्फ नशा है या कुछ और गहरा? क्या आपने कभी गौर किया कि शराब पीने के बाद आपकी भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, आपका मन बेचैन हो जाता है? यह केवल शारीरिक प्रभाव नहीं है,
यह आपकी ऊर्जा का असंतुलन है जो आपको आपके सच्चे स्व से दूर ले जाता है। और यहाँ सवाल यह है, क्या आप वाकई उस स्वतंत्रता को चाहते हैं जो शराब देती है, या आप उस स्वतंत्रता को चाहते हैं जो आपके भीतर पहले से मौजूद है? इस रहस्य का अगला हिस्सा और भी गहरा है। क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? शराब का रहस्य केवल इसके ऐतिहासिक या ऊर्जात्मक प्रभावों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर की सच्चाई को धुंधला करती है और आपको एक भ्रम में बांध देती है। यह भ्रम इतना सूक्ष्म है कि आप इसे सच समझ लेते हैं। आप सोचते हैं कि शराब आपको मुक्त करती है, आपको आत्मविश्वास देती है, आपको दूसरों से जोड़ती है। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसा करती है, या यह केवल एक छलावा है जो आपको आपकी अपनी शक्ति से और दूर ले जाता है? आइए इस सत्य को और गहराई से समझें। सबसे पहले एक आम मिथक को तोड़ते हैं। शराब आपको असली बनाती है। लोग कहते हैं, मैंने थोड़ा पी लिया और अब मैं सचमुच खुल गया। लेकिन यह खुलापन एक भ्रांति है। शराब आपकी चेतना के द्वार को नहीं खोलती, वह उसे कमजोर करती है। यह आपके अंतर ज्ञान, आपके नैतिक कंपास और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता को दबा देती है। प्राचीन योगियों ने इसे माया कहा, वह भ्रम जो आपको सत्य से दूर रखता है। जब आप शराब पीते हैं तो आप अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी आंतरिक अशांति को दबा देते हैं। लेकिन ये भावनाएं आपके भीतर की सच्चाई का हिस्सा हैं। वे आपके शिक्षक हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ असंतुलित हैं, कहाँ आपको काम करने की जरूरत है। शराब इन शिक्षकों को चुप कर देती है और आपको लगता है कि आपने शांति पा ली। लेकिन यह शांति नहीं, यह निष्क्रियता है। एक और गहरा सत्य यह है कि शराब आपके ऊर्जा क्षेत्र को न केवल कमजोर करती है, बल्कि इसे बाहरी प्रभावों के लिए खुला छोड़ देती है। प्राचीन शैव और तांत्रिक ग्रंथों में, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र, यह उल्लेख है कि जब आपकी चेतना असंतुलित होती है तो आप उन ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जो आपके हित में नहीं होती। ये ऊर्जाएं विचारों, लालसाओं या यहाँ तक कि उन शक्तियों के रूप में प्रकट हो सकती हैं जो भ्रम और व्यसन को बढ़ावा देती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि शराब पीने के बाद कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं? उनकी आंखों में एक खालीपन, एक अनजानी छाया नजर आती है। यह केवल नशा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विचलन है जहां आपका सच्चा स्व पीछे हट जाता है और कुछ और आपके शरीर को संचालित करने लगता है। रुडोल्फ स्टाइनर, एक आध्यात्मिक दार्शनिक, ने इसे अलौकिक प्राणियों का प्रभाव कहा। भारतीय परंपराओं में इन्हें प्रेत या भूत के रूप में जाना जाता है। वे ऊर्जाएं जो कमजोर चेतना को आकर्षित करती हैं। ये हमेशा डरावने नहीं होते। कभी कभी ये सूक्ष्म विचारों या लालसाओं के रूप में आते हैं। आप सोचते हैं कि यह आपका अपना विचार है कि एक और गिलास ले लो, लेकिन क्या यह वाकई आपका है, या यह कोई ऐसी शक्ति है जो आपके असंतुलन का लाभ उठा रही है? यह विचार अजीब लग सकता है, लेकिन प्राचीन परंपराएं इस बारे में स्पष्ट थीं। शराब आपके आध्यात्मिक कवच को कमजोर करती है और उस कमजोरी में कुछ और प्रवेश कर सकता है। एक और मिथक यह है कि शराब सामाजिक बंधन को बढ़ाती है। हम सोचते हैं कि यह हमें दूसरों के करीब लाती है, हमें खुलने में मदद करती है, लेकिन यह केवल सतही है। शराब आपकी ऊर्जा की सीमाओं को कम करती है, जिससे आप दूसरों की ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप अधिक खुलते हैं, हाँ, लेकिन यह खुलापन रक्षा के बिना होता है। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपकी आभा दूसरों की भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर रही होती है। यही कारण है कि शराब पीने के बाद कई लोग सुबह थकान, भारीपन या भावनात्मक अस्थिरता महसूस करते हैं। यह केवल शारीरिक हैंगओवर नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का बिखराव है। क्या आप जानते हैं कि शराब का यह प्रभाव केवल आधुनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि शराब आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करती है, जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन प्राचीन लोग इसे और गहराई से समझते थे। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि चेतना की शुद्धता के बिना आप अपने सच्चे स्व को नहीं जान सकते।
शराब इस शुद्धता को धुंधला करती है जिससे आप अपने उच्च स्व से कट जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा तथ्य है कि प्राचीन मिस्र में पुजारी शराब का उपयोग केवल विशेष अनुष्ठानों में करते थे, और वह भी केवल तब जब वे पूरी तरह से तैयार होते थे। वे जानते थे कि शराब की शक्ति को बिना तैयारी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। आज हम इस तैयारी को भूल चुके हैं। हम बिना सोचे समझे शराब को गले लगाते हैं, यह भूलकर कि हर गिलास के साथ हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा खो रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या शराब वाकई आपको वह देती है जो आप चाहते हैं, या यह आपको उस चीज से दूर ले जा रही है जो आप वास्तव में हैं? इस सत्य का अगला हिस्सा आपको इसे अपने जीवन में लागू करने का रास्ता दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए? अब जब हमने शराब के आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक प्रभावों को समझ लिया है, तो सवाल यह उठता है, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें? क्या हम केवल इस सत्य को जानकर रुक जाएं, या इसे अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का एक उपकरण बनाएं? प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों ने हमें सिखाया कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम ज्ञान को कर्म में बदलते हैं। तो आइए कुछ व्यावहारिक उपाय और तकनीकें देखें जो आपको शराब के प्रभाव से अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जनन करने में मदद करेंगी। ये उपाय न केवल आपको शराब की लत या प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि आपको अपनी सच्ची शक्ति, आपके अंतर ज्ञान और चेतना से जोड़ सकते हैं। पहला है, अपनी आभा की रक्षा करें। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीखें। शराब आपकी आभा में सूक्ष्म दरारें पैदा करती है, लेकिन आप इसे मजबूत कर सकते हैं। एक सरल तकनीक है प्राणायाम। हर सुबह 10 मिनट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें। यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और आपके मूलाधार, आज्ञा और सहस्रार चक्रों को सामंजस्य में लाता है। शांत जगह पर बैठें, दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं से धीरे धीरे सांस लें। फिर बाएं नासिका को बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। यह आपकी आभा को शुद्ध करता है और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है। दूसरा है, अंतर्ज्ञान को जागृत करें। शराब आपकी अंतर्ज्ञान की आवाज को दबा देती है। इसे पुनर्जनन करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। त्राटक ध्यान आजमाएं, जो आपकी एकाग्रता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ पर 5 से 10 मिनट तक एकटक देखें, बिना पलक झपकाए। फिर आंखें बंद करें और लौ की छवि को अपने मन में देखें। इसे रोज करें। यह आपके आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, को सक्रिय करता है, जिससे आपकी अंतर ज्ञान और आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ती है। यह आपको शराब की लालसा से मुक्त होने में मदद करता है, क्योंकि आप अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने लगते हैं। तीसरा है, सामाजिक बंधन। बिना शराब के शराब को सामाजिकता का आधार मानने की आदत को तोड़ें। इसके बजाय सचेतन सामाजिक अनुष्ठान बनाएं। उदाहरण के लिए, दोस्तों के साथ सत्संग या चाय की चौपाल आयोजित करें। अपने दोस्तों को एक थीम आधारित सभा के लिए आमंत्रित करें, जैसे गहन बातचीत, कहानी सुनाना या प्रकृति में समय बिताना। इसमें केवल हर्बल चाय, फलों का रस या पानी जैसे पेय शामिल करें। बातचीत को गहरा और अर्थपूर्ण बनाएं। जीवन के उद्देश्य, सपनों या आध्यात्मिक अनुभवों पर चर्चा करें। यह आपको बिना शराब के गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। आप पाएंगे कि असली बंधन ऊर्जा और उपस्थिति से बनते हैं, न कि नशे से। चौथा है, भावनाओं को गले लगाए। शराब अक्सर भावनाओं को दबाने का एक तरीका बन जाती है। इसके बजाय अपनी भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने का अभ्यास करें। जर्नलिंग एक शक्तिशाली तकनीक है। हर रात 10 मिनट के लिए अपनी भावनाओं को लिखें। पूछें, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूँ? यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? उदाहरण के लिए, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो लिखें कि यह तनाव कहाँ से आ रहा है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने और ठीक करने में मदद करता है। शराब की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि आप अपनी आंतरिक अशांति को स्वीकार करना सीखते हैं। पांचवा और अंतिम है,
आध्यात्मिक अनुशासन विकसित करें। प्राचीन तांत्रिक और योगी परंपराओं में साधना के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। शराब की लालसा को छोड़ने के लिए एक छोटा सा संकल्प लें। उदाहरण के लिए 21 दिनों तक शराब से दूर रहने का व्रत करें। अपने संकल्प को एक मंत्र के साथ जोड़ें, जैसे ओम नमः शिवाय या मैं अपनी चेतना को शुद्ध करता हूँ। रोज सुबह और रात को इस मंत्र का 108 बार जप करें, माला का उपयोग करके। साथ ही इस दौरान प्रकृति में समय बिताएं, पेड़ों के बीच टहलें, नदी के किनारे बैठें। यह आपके मन को अनुशासित करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। आप पाएंगे कि शराब की लालसा धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि आप अपनी आंतरिक शांति से जुड़ते हैं। कुछ सामान्य बाधाएं और उनका समाधान जानते चलिए। अगर दोस्त या परिवार आपको पीने के लिए दबाव डालते हैं तो विनम्रता से मना करें। कहें, मैं अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना चाहता हूं। उनके साथ हर्बल चाय या कोई अन्य पेय साझा करें। जब शराब की तलब लगे तो गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? शांति, आनंद, आत्मविश्वास। फिर उस भावना को किसी और तरीके से पूरा करें, जैसे संगीत सुनना, नृत्य करना या प्रकृति में समय बिताना। अगर ध्यान या प्राणायाम शुरू में मुश्किल लगे तो धीरे धीरे शुरू करें। 2 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इन तकनीकों को अपनाकर आप न केवल शराब के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आपके सच्चे स्व को खोजने का रास्ता है। क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन को अपनाने के लिए? हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो शराब की सतह से कहीं गहरे तक गई। प्राचीन मंदिरों की पवित्र छायाओं से लेकर आधुनिक जीवन की चकाचौंध तक। हमने देखा कि शराब केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपकी चेतना, आपकी आभा और आपके सच्चे स्व को प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों और कीमियागरों ने इसे समझा था। वे जानते थे कि यह एक ऐसी कुंजी है जो सावधानी से उपयोग न की जाए तो आत्मा को भटका सकती है। आज हम इस सत्य को भूल चुके हैं, लेकिन यह हमारी अंतर्ज्ञान में, हमारे ग्रंथों में और हमारे भीतर की उस शांत आवाज में जीवित है जो हमें जागृत होने का आह्वान करती है। शराब आपको एक पल के लिए मुक्त महसूस करा सकती है, लेकिन सच्ची मुक्ति आपके भीतर पहले से मौजूद है। यह सजगता में है, आपके सांसों में है, उस साहस में है जो आपको बिना किसी बाहरी सहारे के अपनी सच्चाई को गले लगाने देता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जो आपको आपके उच्च स्व तक ले जाए? क्या आप उस ग्लास को छोड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे? और अब अपने आप से पूछें, क्या आप वाकई जागृत होना चाहते हैं या उस भ्रम में जीना चाहते हैं जो शराब आपको देता है? सत्य आपका इंतजार कर रहा है।